महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत आपको अल्टीमेट ट्रुथ देते हैं, आपको सार्वभौम सत्य बताते हैं, आपको विश्व की अल्टीमेट रियलिटी बताते हैं। उससे आपको सनातन सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। यानी हम आपको परमानेंट सुख देना चाहते हैं। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है राग से विराग की ओर। देखिए, ये हमारी सृष्टि जो है संतुलन करती है। संतुलन के बिना सृष्टि नहीं चल सकती, व्यष्टि नहीं चल सकती, समाज नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता है। सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और प्रकृति ने कितना सुंदर सामंजस्य बिठाया है कि 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है। तो दिन जो है हमें भरपूर काम करने के लिए समय मिलता है। और जब हम दिन भर काम करते हैं तो शरीर टायर्ड हो जाता है। तो शरीर को पुनः जो है फ्रेश करने के लिए रात में हम नींद लेते हैं। सूर्य हमेशा समय पर उगता है, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य हमेशा समय पर अस्त होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ऋतुएं हमेशा समय पर आती है, सर्दी, गर्मी, बारिश। इस ऋतुओं के चेंज होने के साथ साथ में ये कहा जाता है कि हर क्षण हर इस संसार की हर वस्तु बदलती रहती है। संसार वह होता है जो संचरण करता है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। ये संतुलन तो सृष्टि का हुआ। अब हम अगर व्यक्तिगत संतुलन की बात करें तो हमारे भीतर दो तरह के, हमारे इस जीवन में दो तरह के संसार है, बाहर का जगत और भीतर का जगत। जिस तरीके से सृष्टि जो है वह जो है वो सारा संतुलन बिठाती है, तो उसी कुदरत ने जो है हमारे जीवन में भी संतुलन बिठाया है। बाहर का जगत और भीतर का जगत। बाहर के जगत में हम इस इंद्रियों के साथ में स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि, इन इंद्रियों को जो है हम इंद्र कहलाते हैं। इंद्र जो है देवताओं का राजा होता है। तो ये सारी सृष्टि का राजा मनुष्य है, इसलिए मनुष्य को इंद्र कहा गया है। क्योंकि मनुष्य जो है वो सर्व शक्तियों, सर्व रिद्धि सिद्धि का मालिक है। कौन कौन सी रिद्धि सिद्धियां हैं मनुष्य के अंदर? कि डेवलप्ड 5 इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है। मन, बुद्धि, चित्त और डेवलप्ड अहंकार भी मनुष्य में होता है, जो कि अच्छा नहीं है। और उसके बाद में डेवलप चेतना होती है, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। इसीलिए इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य ही है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय का जो मुख्य, जो हमारा जो उद्देश्य है मुक्ति को जाना, वह भी मनुष्य ही कर सकता है। और कोई प्राणी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इंद्र नहीं है। वो इंद्र है, वो इंद्रियों वाला है। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां जो है बाहर से विषय लाती है,
5 इन ज्ञानेंद्रियों के कुल 23 विषय होते हैं और उनके माध्यम से सारे संसार को जाना जाता है। हम पूरे संसार के अंदर अपनी मन वचन काया की एक्टिविटी जो है इस इंद्रिय ज्ञान के आधार पर करते हैं और पूरा जीवन यापन हमारा जो सामाजिक जीवन है, हमारा पारिवारिक जीवन है, वह इसी से ही चलता है। देखिए, अब मैं विषय पे आता हूँ, राग से विराग। राग को जो हम 2 भागों में बांट सकते हैं, राग और द्वेष। ये राग और द्वेष अशुद्धि है। ये राग और द्वेष कर्म बंधन का कारण है और ये राग द्वेष स्वयं जो है उसका जो है ये कॉजल बॉडी है और ये लिंग शरीर है, ये कार्मण शरीर है। ये जन्म जन्मांतर से ये कार्मण शरीर ऐसे स्थूल शरीर देता आया है। इस स्थूल शरीर है, उसका क्रिएशन का जो मेन सोर्स है वो कार्मण शरीर, गंगोत्री कार्मण शरीर है और ये तो उसका बाई प्रोडक्ट है। उससे मिला हुआ ये स्थूल शरीर है, उसका ओरिजिन है, वह जो है कार्मण शरीर है, वह राग द्वेष है। जो आज हमारा विषय है, राग से विराग की ओर जाना। राग से विराग का अर्थ होता है राग द्वेष से विराग, यानी समभाव की साधना करना। राग द्वेष की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो समभाव कहलाती है और समभाव से हमको मुक्ति मिलती है, समभाव से हमको ब्लिस मिलता है, समभाव से हमको इटरनल आनंद की प्राप्ति होती है, परमानेंट सुख। जो हमने प्रारंभ में बताया कि आपको शाश्वत सुख ब्लिस मिलता है, वो ब्लिस समभाव से मिलता है, क्योंकि हम राग का जीवन जीना छोड़ देते हैं और विराग की ओर चले जाते हैं। विराग का मतलब अनाशक्ति, विराग का मतलब संभाव में जाना, विराग का मतलब होता है प्रज्ञा चक्षु बनना, विराग का अर्थ होता है स्थित प्रज्ञ बनना। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को ये जितने भी 18 अध्याय जो गीता के हैं, 6 अध्याय कर्म योग के हैं, 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं, 6 अध्याय भक्ति योग के हैं और सबका समाहार करें तो ध्यान योग भी आता है। ये सारी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक युद्ध के मैदान में, महाभारत का युद्ध जब कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था, ये सारी शिक्षा दे करके उसको बताया कि तुम तो अकर्ता हो, तुम राग से विराग की ओर चले जाओ। तुम्हारे पर जो युद्ध है ये थोपा गया है, तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम क्षत्रिय हो। सारे प्रयास कर लिए। भगवान कृष्ण ने कहा मैं तो स्वयं शांति दूत बन करके पांडवों की तरफ से और धृतराष्ट्र के पास में गया कि आप ज़्यादा नहीं दो तो आपके भाई के पांडु के ये 5 पांडु के पुत्र हैं, इनका भी अधिकार है साम्राज्य के ऊपर, लेकिन कौरव जो है ये झगड़ालू है, ये अनीति में काम करने वाले, अधर्म पे चलने वाले हैं, इसलिए पांडवों की उनके साथ तालमेल नहीं होता, साथ में नहीं रह सकते, तो इनको एक एक को एक गांव 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने बोला कि 5 गांव तो दूर, मैं एक सुई की अणी जितनी भी जमीन है पांडवों को नहीं दूंगा। और कृष्ण भगवान का तिरस्कार किया, उसको छलिया कहा कि जो, और उसको उनको उनके वासुदेव की इंसल्ट की गई। इतना सब स्वयं ने प्रयास करने, जो भगवान का रूप है कृष्ण, उन्होंने खुद ने भी प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से युद्ध रुक जाए, क्योंकि युद्ध से धन और जन की बहुत बड़ी हानि होगी, प्राप्ति कुछ नहीं होगी।
कई माताओं के बेटे चले जाएंगे और कई जो है पत्नियों के पति चले जाएंगे तो कितना उनको दुख हो जाएगा। बाल बच्चों के संरक्षक चले जाएंगे तो वो परिवार उजड़ जाएंगे। लेकिन उनका प्रयास निरर्थक रहा और ये युद्ध हुआ तो अर्जुन तुम्हारे पे थोपा गया है। तुम अकर्ता रह करके युद्ध, तुम ये अर्जुन तो नाम इस शरीर का है, तुम शरीर नहीं हो। तुम विराग की ओर जाओ कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। अर्जुन इस शरीर का नाम है और मैं कर्ता नहीं हूँ। कर्ता तो ये व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता तो ये संजोग है, कर्ता तो ये द्रव्य क्षेत्र काल और भाव है। और कर्ता जो ये जो है वो हमारे काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति सभी संजोग है। ये मिलकर के और इस सृष्टि को चलाते हैं। मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं सृष्टि का संचालक नहीं हूँ, संजोग चलाते हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मेरे पे थोपा गया है और मुझे जो है निष्काम कर्म करना है, मेरी ड्यूटी समझ करके। मुझे फल की इच्छा नहीं करना कि क्षत्रिय होने के कारण मुझे जब ये युद्ध लड़ना पड़ रहा है अनासक्त भावों से, विरक्त भावों से, विराग की भावों से, बिना कोई राग द्वेष किए हुए लड़ना पड़ रहा है, तो वैसा समझ करके और ये सारी जो है भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी। तब अर्जुन जो है अकर्ता बन के उसने युद्ध किया और उसके कारण उसको कोई पाप का बंध नहीं हुआ और उसी जन्म के अंदर अर्जुन मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि वह अकर्ता बन गया और वह अपने आप को अर्जुन नहीं समझ करके अपना अस्तित्व शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर जानने लग गया। उसने अपनी सीट बदल दी। अर्जुन से उसने सीट जो है वह अपनी शुद्ध आत्मा की सीट पर जाकर के बैठ गया, जो कि अशरीरी है, जो कि अजर है, अमर है। लेकिन फिर भी शरीर का संचालन तो उसकी प्रेजेंस से होता है। आप भाई और बहनों देखिए, राग और विराग की बात करें तो राग तो बंधन में डालता है, विराग बंधन से मुक्ति करता है। इन दोनों एक दूसरे से विरोधी है, इनके अंदर विरोधाभास हमेशा से चला आया है। क्योंकि कोई भी रोग हो जाता है तो उस रोग को मिटाने के लिए कड़वी दवाई देनी पड़ती है। रोग के अंदर अगर मीठी दवाई देंगे, उसको हलवा खिलाएंगे तो रोग और पुष्टिकर हो जाएगा, ये तो और डेवलप हो जाएगा। तो जो है वैद्य जी या डॉक्टर है वो कड़वी दवाई दे करके उस रोग को विनाश करते हैं। तो राग को जीतने के लिए विराग का काम लेना पड़ता है, अनाशक्ति का काम लेना पड़ता है, संभाव का काम लेना पड़ता है। और हमारा संभाव है ये मुक्ति का रास्ता है और संभाव हमारी प्रज्ञा से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर दो विभाग हो गए। राग है वो मूल मिला से, कई लोग उसको अहंकार कहते हैं, कई उसको राग द्वेष कहते हैं, कई उसको मात्र राग कहते हैं। राग और द्वेष के अंदर राग पहले क्यों आ गया कि द्वेष तो दिखाई देता है, क्रोध और अहंकार द्वेष है। क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती है, चेहरा तमतमाता है। अहंकार आता है तो व्यक्ति अपने से सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता है और कहता है सब कुछ हूँ तो मैं ही हूँ, मैं इतना बड़ा, मैं इतना कुबेरपति और मैं इतना जो है पावर वाला, मैं इतने बल वाला, मैं इतने कुल वाला। 8 तरह का वो मद करता है जो हमारे शास्त्रों में दिखाए गए। तो वो ये क्रोध और अहंकार है, ये दोनों द्वेष है, ये दिखाई देते हैं। लेकिन राग दिखाई नहीं देता। राग को जीतना मुश्किल है। सामने कोई भी दिखाई दे रहा है शत्रु, उसको तो जीता जा सकता है, लेकिन पीठ पीछे वाला शत्रु जो दिखाई नहीं देता है वह राग होता है। राग मीठी छुरी है। हमारा कोई भी ऐसा हितैषी बन करके भीतर ही भीतर हमको आस्तीन के सांप की तरह काटता रहता है और एक समय आता है कि हमारा विनाश कर देता है, तो वह आस्तीन का सांप होता है। वह राग मिट्टी छुरी दिखाई नहीं देता। इसलिए राग को जीतना पहले बताया गया है।
राग द्वेष पहले समाप्त होता है, राग बाद में समाप्त होता है। इसीलिए 12वें गुण स्थान को वीत राग कहा गया है। वीत राग का अर्थ होता है कि संपूर्ण मोह कर्म को जीत लिया, समाप्त कर लिया, मोह का एक भी परमाणु शेष नहीं रहा, क्षीण मोह हो गया, वो विरागी हो गया, वह संपूर्ण रूप से अनासक्त हो गया। ऐसा व्यक्ति भगवान बन जाता है और फिर उसको केवल ज्ञान, यानी इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है, केवल ज्ञान को होने में कोई समय नहीं लगता है। वीतराग और केवल ज्ञानी के बीच में अंतर मुहूर्त कम से कम एक समय, पलक झपते हुए कई समय निकल जाते हैं और अधिकतम 48 मिनट का समय अंतर मुहूर्त कहलाता है। यानी इधर उसने मोह का समूल नाश किया और इधर वह तुरंत ही केवल ज्ञानी बन गया। और केवल ज्ञानी बनने के बाद में भुवन भास्कर का उदय होता है, संपूर्ण रूप से वह विराग हो जाता है, वीतराग होता है और उसको भूत भविष्य वर्तमान और जड़ और चेतन की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है कि जिसकी जानकारी उनको ना हो। और इस औदारिक शरीर के अंदर वह ईश्वर बन जाता है, वह भगवान बन जाता है, उसी को हम भगवान कहते हैं और वही हमारे भीतर बैठा है। तो हमारे इस भीतर को, स्वद्रव्य को, हमारी आत्मा को, प्रभु को, भगवान को, इस हरि को जो है हमें राग से विराग की ओर ले जाना है। राग से विराग कब जाएगा कि हम इसके संपर्क में आएंगे। हमको आज़ाद किसको करना है? हमको आज़ाद करना है हमारी आत्मा जो भीतर विराजमान है। और आज़ाद के लिए करना क्या है, बेड़ी क्या है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर मान लो जेल के अंदर है तो जेल में दो तरह के कैदी होते हैं। एक कैदी तो सामान्य व्यक्ति होता है, उसको लोहे की बेड़ी में डाल करके और कारागार में बंद कर दिया जाता है। एक बड़ा नेता होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, उसको सोने की बेड़ी यानी उसको सुविधाजनक मकान के अंदर जो है उसको भीतर क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उसको भीतर बिठा दिया जाता है और वह सोने की बेड़ी कहलाती, लेकिन दोनों कहलाते हैं कैदी। तो इसीलिए एक सोने की बेड़ी हमारे जीवन में वह पुण्य कहलाता है। सोने की बेड़ी, पुण्य से हमको सब तरह की सुख है, सुविधा है, घर है, परिवार है, बंगला है, ऐश है, आराम मिलता है। और लोहे की बेड़ी से हमको दुख मिलता है, दर्द होता है, कलह होता है, एक झुग्गी झोंपड़ी का जीवन मिलता है। और पुण्य से जो है हमको अटालिका का जीवन मिलता है। तो भाई और बहनों, ये राग है सारा, जितना भी पुण्य पाप है ये राग का संसार है। और हमें जो है इन दोनों बेड़ियों को काटना है, तभी हम मुक्त होंगे। इसलिए कहा गया कि राग से विराग की ओर जाओ। राग द्वेष से मुक्ति पाने के लिए आप संभाव में जाओ, दोनों को एक सा समझो। मान अपमान और सर्दी गर्मी और उसके बाद के अंदर अच्छा बुरा और तिरस्कार सम्मान और प्रतिष्ठा और जो है इंसल्ट, सबको एक सा समझो। उसमें जब अंतर नहीं समझते हम, तो अंतर नहीं समझने का अर्थ हुआ कि हम राग से विराग की ओर चले गए, हम संभाव में चले गए, हम प्रज्ञा के जगत में चले गए। और राग द्वेष में रहते हैं तो अज्ञा का जगत है, ये शरीर का जगत है, अज्ञा का जगत है। और हमारी आत्मा का जगत, चेतना का जगत, भावों का जगत है। वह आत्मा की भाव शक्ति है, वो प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है। और उसके शरीर की जो अज्ञा की प्रतिनिधि है बुद्धि है।
बुद्धि हमको संसार में भटकाती है, वो राग पैदा करती है और वो विराग में जाने नहीं देती है। विराग के अंदर ले जाने वाली है हमारी प्रज्ञा है। तो अज्ञा और प्रज्ञा के डिफरेंस को समझो कि ये बुद्धि जो है संसार में भटकाती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भोजन अच्छा है, स्वादिष्ट है, ये भोजन अस्वादिष्ट है, यह व्यक्ति अच्छा है, इसको गले लगाओ, इस व्यक्ति का तिरस्कार करो, ये खराब है, ये धंधा अच्छा है, ये धंधा अच्छा नहीं है, ये जो है समाज अच्छा है, ये समाज बुरा है। ऐसे लाइक डिसलाइक का जो संसार है वह राग का संसार है, वह अज्ञा का संसार है और दोनों को एक सा समझता है। नो डिफरेंस एट ऑल दोनों के अंदर, कि दोनों एक सिक्के के पहलू है, दोनों जो है एक दूसरे के सपोर्टिंग है, दोनों जो है एक दूसरे के जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसा समझने वाला हमारी प्रज्ञा है। तो हमें प्रज्ञा को जागृत करना है। और प्रज्ञा देखिए, अब प्रश्न ये कि मैंने इतना राग और विराग की बात करी, लेकिन राग से विराग की और कैसे जाएं? उसके लिए हमें ज्ञानी पुरुष को ढूंढना पड़ेगा, सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा। गु का होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु ऐसा व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। ज्ञान को दीपक की उपमा दी गई है। हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है, खुद प्रकाशित है और औरों को प्रकाशित करती है। दीपक स्व पर प्रकाशक होता है, वह स्वयं बाती के सहारे प्रकाशित होता है। और घना अंधेरा हो सदियों का और एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो उस छोटा सा दीपक भी उस घने अंधेरे के अंदर प्रकाश कर देता है। प्रकाश को ज्ञान की उपमा दी गई है। ये हमारा ज्ञान सरस्वती की देवी से ज्ञान मिलता है। इसीलिए हमारा जब कभी भी हम जो है ज्ञान का कोई भी उपक्रम करते हैं, कोई भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस जहाँ से हमको ज्ञान यज्ञ करते हैं, तो वहाँ सबसे पहले दीप जलाया जाता है और सरस्वती ज्ञान की देवी के सामने वो दीप को अर्जित करने का होता है। इसका अर्थ होता है कि हे ज्ञान की देवी सरस्वती, जिस तरीके से दीपक स्व पर प्रकाशक है, मैं भी स्व पर प्रकाशक बनूं, यानी मेरा अज्ञान, तिमिर रूपी अज्ञान, अंधकार रूपी अज्ञान मिट जावे और ये दीपक रूपी ज्ञान जग जावे। और उस ज्ञान की प्राप्ति करके मैं अपनी प्रज्ञा को जागृत करूं, अपने विवेक को जागृत करूं। विवेक प्रज्ञा से जुड़ा हुआ है और जो है हमारा ये राग द्वेष है अज्ञा से जुड़ा हुआ। सारा संसार का जो चक्र चलता है वो राग द्वेष से चलता है। अगर संसार में से राग द्वेष निकाल दिया जाए तो ये सारी सृष्टि वीतराग बन जाती है, पवित्र बन जाती है, प्योर बन जाती है। केवल अशुद्धि जो व्यक्ति में, व्यष्टि में और समष्टि में होती है वो राग द्वेष की अशुद्धि होती है। इसीलिए हमारा जो प्रभु है, जो हमारा भगवान है, जो हमारी चेतना है, जो हमारा हरि है, वह जो इस राग द्वेष रूपी जो है जो उसकी कैद में आवृत है। राग द्वेष ने शरीर रूपी कैद के अंदर उसको डाल दिया है। और जब ये शरीर भी पैदा करने वाला ये राग द्वेष है, ये कार्बन शरीर है, तो इसको हम धीरे धीरे घटाएंगे कैसे? ज्ञान से घटाया जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। सनातन सत्य के अंदर परिवर्तन किया जाता है, आपको दृष्टि विज्ञान दिया जाता है, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बैठाई जाती है, रियल पुरुषार्थ दिया जाता है। भाई और बहनों, आप सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देखते रहिए, क्योंकि सनातन सत्य कार्यक्रम में आपको ज्ञान दिया जाता है। कैसा ज्ञान दिया जाता है
कि आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताया जाता है, आपको इस सृष्टि का संचालन कौन करने वाला है और आप स्वयं कौन हो, इसकी जागृति करा दी जाती है। आपका पद है वो आपके स्वयं के शरीर से आपकी आत्मा में बिठा दिया जाता है और आपको ये आपके अंदर एक बात क्लियर कर दी जाती है कि सृष्टि का संचालन करने वाला जो है वह जो है वो व्यवस्थित शक्ति है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।